हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। मैं पहले से ही लिख लिया हूं ताकि समय कम लगे, वीडियो छोटा बने, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा बन जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो चलिए दोस्तों, लिखा है यहाँ पे ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं, आर डिवाइडेड, बांटा गया है, इनटू 8 पार्ट्स, 8 भागों में, अकॉर्डिंग टू देयर यूज एंड वर्क, उसके उपयोग और उसके काम के अनुसार, इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम उसे कहेंगे जो भी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं या लिखते हैं, उसमें जितने तमाम वर्ड्स लिखते हैं उसे 8 भागों में बांटा गया है उसके यूज और उसके वर्क के आधार पर। तो उसी 8 भागों को, यानी कि उसी 8 पार्ट्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसमें से पहला जो है नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? नाउन कहलाता है। सो नाउन का डिफिनेशन क्या हो सकता है? नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, मतलब नाम वाला शब्द है। दुनिया का वह सभी वस्तु, सभी चीज़ें, सभी फीलिंग्स, सभी लोग, व्यक्ति, सभी जगह के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। मतलब नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें का जो नाम है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे कि राम एक लड़का का नाम है, मोहन एक लड़का का नाम है, दिल्ली दिल्ली, यह दिल्ली एक शहर का नाम है, काव गाय का नाम है, जानवर का नाम है, बुक किताब थिंग्स का नाम है, हैप्पीनेस फीलिंग का नाम है। तो ये सभी चीज़ जो है ये क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, प्रोनाउन जो होता है, द वर्ड, वह शब्द, विच इज़ यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन के बदले। इंस्टीड का मतलब होता है के बदले, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बदले। किसके बदले? तो नाउन के बदले। तो वह शब्द जो प्रयोग किया जाता है नाउन के बदले वह कहलाता है प्रोनाउन। क्या कहलाता है? प्रोनाउन। नाउन के बदले प्रोनाउन। अब देखिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिया हूँ, राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। अब बार बार बोलो कि राम इज अ बॉय, राम एक अच्छा लड़का, राम इज़ अ गुड बॉय, राम गोज़, राम कम्स, कुछ भी। तो राम राम बाद में बार बार कह रहे हैं, तो राम के बदले मैंने क्या किया? ही का प्रयोग कर दिया। ही इज़ अ बॉय। तो राम के बारे में अब हम ही लगा करके कह रहे हैं कि वह एक लड़का है। राम इज़ अ बॉय, वह लड़का है, या राम एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। तो ये जो ही है वह किसके बदले आया? राम के बदले आया। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। एडजेक्टिव क्या है? जो एडजेक्टिव होता है दोस्तों, वह किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रचारक होता है, विशेषता बताता है। जैसे आई हैव रेड पेन्स, इसमें देखिए पेन्स ये कलम है और ये नाउन है, इसके पहले रेड लगा है। ये रेड क्या बताता है? कि कलम कैसा है? तो लाल कलर का है। पेन्स कैसा है? ब्लू कलर का है। तो राम हैज ब्लू पेन्स, यानी कि इस पेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये ब्लू है। तो ये ब्लू क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। आगे है दोस्त वर्ब। द वर्ड, वर्ब जो होता है वह एक्शन को बताता है, रिलेशन को बताता है, पोजीशन को बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ईट। ईट मतलब खाना, ये क्या है? काम है। सिंग गाना, ये भी काम है। लाफ हंसना काम है। क्राई चिल्लाना काम है। हैव ये रिलेशन को बताता है, जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे हैव जो होगा वो वर्ब होगा। जब हम इसको डिटेल क्लास में समझाएंगे वर्ब को, तब आपको समझ में आएगा कि हैव, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये भी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होगा कि वर्ब का प्रचारक एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है जो वर्ब की विशेषता बताए, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, जो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। मतलब नाउन प्रोनाउन का जो विशेषता बताए वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। और वर्ब का विशेष देखिए, एडवर्ब नाम से स्पष्ट है। एडवर्ब वर्ब का जो प्रचार प्रसार करे, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। एड मतलब प्रचार प्रसार करना होता है, वर्ब मतलब होता है वर्ब, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो प्रचार जो वर्ब का करे। अब यहाँ पर ऐड मतलब वो नहीं, बल्कि हम याद रखने के लिए बता रहे हैं कि ऐड मतलब प्रचार करना भी होता है। तो याद कर सकते हैं आप। द वर्ड विच क्वालिफाइज, वह शब्द जो क्वालिफाइज करे, बताए, वर्ब की विशेषता बताता हो। एडजेक्टिव या फिर
दूसरा एडवर्ब के बारे में बताता हो तो वह कहलाता है एडवर्ब। जैसे कि स्लोली धीरे धीरे, ब्यूटीफुली सुंदरता, क्लियरली स्पष्टता, वेरी बहुत, एट्सेट्रा, ये सभी क्या है, ये सभी हैं एडवर्ब। अब बताते हैं, देखिए जैसे हम बोलेंगे कि ही गोज स्लोली, ही गोज स्लोली, मतलब क्या हुआ, वह धीरे धीरे जाता है। अब देखिए ये जाता है वर्ब है, जाना वर्ब है, और कैसे जाता है तो स्लोली जाता है, धीरे धीरे जाता है, तो ये स्लोली क्या हो गया, वर्ब का विशेषता हो गया, तो ये कहलाता है एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर बताते हैं आगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, द वर्ड विच कम्स, वह शब्द जो आता हो बिफोर द नाउन, नाउन या प्रनाउन के पहले आता हो, यानी कि हमेशा ये नाउन और प्रनाउन के पहले आएगा उसके रिलेशन को बताने के लिए। ठीक है, तो वह कहलाता है सेंटेंस में प्रीपोजिशन। जैसे प्रीपोजिशन हो गया इन, ऑन, इनटू, ऑफ, एट, टू, विथ, विदाउट, एट्सेट्रा, और भी तरह तरह के हैं प्रीपोजिशन जिसका भी उपयोग हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो में। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिया, ही इज़ इन द क्लास, ही इज़ इन द क्लास, मतलब वह जो है वह कहाँ है, क्लास में है, वह कहाँ है, क्लास में है। तो ये क्लास के साथ क्या करवा, रिलेशन जुड़वा रहा है, इन। तो सिंपल है कि इन क्या हो गया यहाँ पे, प्रीपोजिशन। आई एम गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे टू क्या हो गया, ये हो गया प्रीपोजिशन। आगे है कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होता है वह वर्ड को, फ्रेज को, सेंटेंस को साथ में जोड़ने का काम करता है। जैसे बोल देंगे कि राम इज़ इंटेलिजेंट एंड ब्रेव, मतलब राम तेज है और बहादुर भी है, तो ये एंड जो हुआ वो क्या है, इंटेलिजेंट और ब्रेव दोनों को कनेक्ट किया। बट भी उसी तरह से दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, तो इसे हम कंजंक्शन कहेंगे। यानी कि द वर्ड्स which is used to join words, phrase, sentences together, that is called conjunction। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे लास्ट है इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। तो आपने कभी कभी क्या होता है ना कि अचानक सी कोई घटना घटती है जिसकी वजह से मेरे मुंह से क्या निकल जाता है, ओह, अलास, एह, उसके बाद जाकर के हुर्रे, मतलब अपनी खुशी को बताने के लिए या अपनी दुखी को बताने के लिए, अपने इमोशंस को बताने के लिए, अपनी फीलिंग को बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे द वर्ड, वह शब्द, विच एक्सप्रेसेस, जो बताता हो, सम फीलिंग, सडन फीलिंग, मतलब अचानक वाला जो फीलिंग होता है। जैसे अचानक लाइट कट जाती है तो हम लोग कह सकते हैं ओफ, मतलब ये जो ओफ क्या है, ये ओह क्या है, ये इंटरजेक्शन है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट अगर जीत गए तो हुर्रे हुर्रे करने लगते हैं ना, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तो उस चीज़ को, जो उस खुशी को जो आप एक्सप्रेस करते हैं हुर्रे हुर्रे कह के, वह क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये, और इसका अलग अलग पार्ट का अलग अलग वीडियो मैं बनाकर लाऊंगा जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना अधूरा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज रहने देते हैं इतना ही पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।